नमस्कार। साई कॉलेज ऑफ टीचर्स ट्रेनिंग द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत। पिछले क्लास में हम लोगों ने चर्चा की थी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसके पहले हम लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं कि जेंडर क्या है, व्हाट इज जेंडर एंड व्हाट इज सेक्स, और इस दोनों में अंतर क्या है। हम लोग डाइवर्सिटी पर भी बहुत चर्चा कर चुके। ये निष्कर्ष निकाले थे हम लोग कि डाइवर्सिटी इज आवर स्ट्रेंथ, डाइवर्सिटी इज आवर ब्यूटी, डाइवर्सिटी इज नॉट आवर वीकनेस। लेकिन जब हम इन डाइवर्सिटीज के आधार पर कोई विभेद करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। मेरा आज का टॉपिक है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बियास। देखेंगे क्या है जेंडर बियास, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। इसको कभी कभी हम लोग सेक्सिज्म भी करते हैं। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर बियास एंड सेक्सिज्म। तो आज के टॉपिक का मेन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम किन किन बिंदुओं पर चर्चा करेंगे, इसको जरा नेट सेल में हम लोग समझ लें। तो आज हम लोगों की चर्चा, our discussion will be confined on the four major points. That is, the aim and objective of our topic is discrimination, gender discrimination, sources of discrimination, and lastly the various forms of discrimination at various places। इस चार बिंदु पर हम लोग सिस्टमैटिक डिस्कशन करेंगे। पहला क्या, अगेन डिस्क्रिमिनेशन, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, विभेद, लिंग बोध और लिंग बोध के स्रोत, और ये लिंग बोध के क्या भिन्न भिन्न स्थानों पर इसके भिन्न भिन्न प्रकार कैसे, भिन्न भिन्न स्थानों पर लिंग बोध किस तरह के उभर करके आता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो हम सबसे पहले एक जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहे हैं। हम लोग समझ रहे हैं कि डाइवर्सिटी समाज की खूबसूरती है, विविधता में एकता होनी चाहिए और समाज में विविधता रहेंगे। इसका हम रेडिकल एलिमिनेशन नहीं कर सकते, ये रहेगा, समाज में व्याप्त रहेगा। तो लेकिन इस आधार पर ये हम जनरल डिस्क्रिमिनेशन की बात करें, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसके बाद पहले हम समझा कि ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन क्या, इसकी समझ क्या, डिस्क्रिमिनेशन की अवधारणा क्या है। तो हम सबसे पहले इसको समझेंगे कि ये डिस्क्रिमिनेशन है। तो देखेंगे जनरल डिस्क्रिमिनेशन, तो इन डाइवर्सिटीज के आधार पर, इन सारी विविधताओं के आधार पर यदि हम कोई विभेद करते हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कास्ट के आधार पर, क्रीड के आधार पर, रेस के आधार पर, इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर, इकोनॉमिक बैकग्राउंड के आधार पर, यानी किसी भी लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक
डिस्क्रिमिनेशन भी होता है, भाषा के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर। यदि इस किसी भी बिंदु पर हम कोई विभेद कर रहे हैं तो ये डिस्क्रिमिनेशन कहलाएगा। यहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धार्मिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, विभिन्न धर्मों के लोग हैं, सभी हैं, और ये सभी एक ही माला के फूल हैं। और माला की शोभा तभी है जब जब भिन्न भिन्न प्रकार के फूल एक धागा से जुटे हुए रहते हैं। यह है यूनिटी, और तब मिलकर के एक खूबसूरत माला का निर्माण करता है, जो कि सुशोभन का काम करता है। तो ये हम देखें कि हमारे सारे फूल महत्वपूर्ण हैं, और सभी फूल मिलकर के एक माला का निर्माण करता है। एक फूल माला का निर्माण नहीं कर सकता। माला मीन्स ही ग्रुप होता है, पुंज, समूह। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डाइवर्सिटी जो है, ये सारे हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लावर्स हैं, फूल हैं। और जब ये सारे एक एकता के सूत्र में गुंथ जाते हैं तो यह एक खूबसूरत गार्लैंड का कार्य करने लगता है। यहां से नेशनल यूनिटी एंड नेशनल इंटीग्रेशन की बात आती है। तो ये समझ गए हम लोग जेंडर। अब आगे हम देख रहे हैं कि ये सीधा डिस्क्रिमिनेशन, और इस डिस्क्रिमिनेशन का फल क्या होता है। यदि हम इन आधार पर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं तो इसका रिजल्ट क्या होता है। इसका रिजल्ट हमेशा होता है एक्सक्लूजन और रिजेक्शन, छांट देना, विलक्षण, सेग्रीगेशन। हम सेग्रीगेशन की टर्म बार बार बताते थे, इंक्लूजन एंड सेग्रीगेशन। इंक्लूजन मीन्स समावेशन, सभी को साथ लेके चल, और सेग्रीगेशन माने बिलगाव कर। तो ये डिस्क्रिमिनेशन क्या सिचुएशन पैदा करता है। ये हमेशा सेग्रीगेशन की स्थिति लाएगा, हमेशा एक्सक्लूजन की स्थिति लाएगा, हमेशा रिजेक्शन की स्थिति लाएगा। यदि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है तो ये समझ ले कि किसी न किसी व्यक्ति या समूह को मुख्य धारा से रिजेक्ट किया जा रहा है, उससे सेग्रीगेट किया जा रहा है, उससे एक्सक्लूड किया जा रहा है, बिलगाव की स्थिति। तो ये हमारे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन UN का क्या कहना है, इस पर हम लोग थोड़ा विचार करें। इसको देखिए, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन ये क्या कह रहा है कि डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर, समझ रहे, डिस्क्रिमिनेटरी बिहेवियर टेक मेनी फॉर्म्स, बहुत सारे रूप होता है। ये डिस्क्रिमिनेशन जो बिहेवियर होता है ये बहुत तरह का फॉर्म के होते हैं, बहुत फॉर्म लेता है, लेकिन सभी में समानता क्या होती है कि बट दे ऑल इन्वॉल्व सम फॉर्म ऑफ एक्सक्लूजन और रिजेक्शन। चाहे किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं हो, सबका अंत, सबका रिजल्ट यही होता है कि कोई न कोई व्यक्ति, सदस्य, समूह उस समूह से उसको एक्सक्लूड किया जा रहा है, निर्वासित किया जा रहा है, हटाया जा रहा है, या तो उसको रिजेक्ट कर दिया जा रहा है, अस्वीकृत किया जा रहा है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्क्रिमिनेशन का। इन द अदर वर्ड्स वी मे से discrimination is equivalent to the exclusion, is equivalent to the rejection, is equivalent to the
सेग्रीगेशन। तो ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्यों कि ऐसा संवैधानिक प्रावधान भी है कि इन डाइवर्सिटीज के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं सेकेंड पॉइंट पर, दैट इज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, तो डिस्क्रिमिनेशन को हम लोग समझ गए। और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जो है, जब हम डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स करते हैं, जब लिंग के आधार पर कोई विभेद करते हैं, तब इसको लैंगिक विभेद या लिंग भेद भी कहते हैं। तो इसका बेसिस क्या है? कास्ट नहीं, क्रीड नहीं, रेस नहीं, इसका बेसिस है सेक्स। ये लड़का है या ये लड़की है या ये नपुंसक है, ये मेल है या फीमेल है या ट्रांसजेंडर। इस आधार पर यदि हम कोई विभेद करते हैं, इस आधार पर यदि हम कोई डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, तो ये कहलाता है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लिंग बोध। और जान लें कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है, ये हमेशा डिसरिगार्ड करता है। डिस्क्रिमिनेशन किसका रिगार्ड्स करता है? नीड्स का डिसरिगार्ड करेगा, मेरिट्स को डिसरिगार्ड करेगा, पोटेंशियल्स को डिसरिगार्ड करेगा, कैपेबिलिटीज को डिसरिगार्ड करेगा। यानी यह जो है निश्चित रूप से चाहे किसी भी प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन हो, इट इज ऑलवेज ए नेगेटिव कॉन्टोनेशन, नकारात्मक होता है। तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का अगेन यहां पर डिफिनेशन क्या है? डिस्क्रिमिनेशन हुआ, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन देखिए क्या कह रहा है कि एनी अनफेयर कंसिडरेशन, अनफेयर निष्पक्ष नहीं, अनफेयर जो कि निष्पक्ष नहीं है, अनफेयर, एनी अनफेयर कंसिडरेशन, पॉलिसी, प्रैक्टिस और बिलीव। क्या है? अनकंसिडरेशन, पॉलिसी, प्रैक्टिस और बिलीव व्हिच ट्रीट्स मेल एंड फीमेल अनइक्वल, समान रूप से नहीं ट्रीट कर रहा है। कैसे कर रहा है? ट्रीट unequally and hence restricts or deny choice for members of a particular sex। क्या कर रहा है? उसके साथ अनइक्वली बिहेव कर रहा है, समानता का व्यवहार उसके साथ नहीं कर रहा है, या इसको रिस्ट्रिक्ट कर रहा है, नियंत्रित कर रहा है, या उसे नकार रहा है, और उस मेंबर को, उस मेंबर के चॉइस को, जो सदस्य है समाज का, उसका अपना कोई चॉइस नहीं रहने देता, उसके चॉइस को वह जो है नकारता है। तो किस आधार पर नकारता है? क्योंकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसलिए यहां हम लोग ख्याल रखेंगे कि सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन है, तो किसी पर्टिकुलर सेक्स को साथ जब असमान व्यवहार किया जाता है, कोई ऐसा विचार, कोई ऐसा कंसिडरेशन, कोई ऐसा पॉलिसी, कोई ऐसा प्रैक्टिस और कोई ऐसा विश्वास, जो विचार हम लोग मन में बना लेते हैं, जिसको बियास कहते हैं, इस तरह का जो अनफेयर मीन्स और समानता का व्यवहार हम यदि सेक्स के आधार पर करते हैं, तो इस तरह के विभेद को लिंग विभेद कहते हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। अब देखिए कुछ उदाहरण। एक एसटी एससी का कोई व्यक्ति है, वो कहीं कुएं पर जाता है, बाल्टी छूता है, पानी भरता है। अब दूसरे लोग उसको छुआछूत की धारणा, अछूत है,
और अनटचेबिलिटी, अब तो बहुत कुछ समाप्त हो गया, लेकिन ये अनटचेबिलिटी ये बहुत बड़ा सोशल इवेंट्स हमारे भारत का, या अभी भी है कुछ जगह पर। तो ये यहाँ पर देखिए कास्ट के आधार पर डिस्क्रिमिनेट किया गया, यहाँ सेक्स के आधार पर नहीं हो रहा, यहाँ कास्ट के आधार पर हो रहा डिस्क्रिमिनेशन है। तो ये जनरल डिस्क्रिमिनेशन में आया। लेकिन सेक्स के आधार पर होता है क्या अब देखिए, जैसे फीमेल्स है, लड़का है, लड़की, अब देखिएगा कि उस पर बहुत सारे असमानता, असमान व्यवहार पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। तो हर जगह उनके पहनावा, चाल चलन, किसी भी चीज में हमेशा नियंत्रण है, लड़का लड़की में विभेद किया जा रहा है। तो ये सेक्स के आधार पर डिस्क्रिमिनेशन हुआ और इसे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। आज हम देखते हैं यदि एक टर्म आता है जिस पर हम विस्तृत चर्चा करें, जेंडर सेंसिटिविटी, लिंग संवेदनशीलता। यदि किसी इंस्टीट्यूट में, कहीं भी संस्थान में, परिवार भी एक संस्थान, यदि फीमेल्स के लिए सेपरेट टॉयलेट की व्यवस्था की जाती है तो ये हमारी जेंडर के प्रति सेंसिटिविटी को दर्शाता है, ये हमारी लिंग संवेदनशीलता को दर्शाता है। तो जेंडर सेंसिटिविटी इज गुड थिंग, ये होना चाहिए, हम लोगों को जेंडर सेंसिटिव होना चाहिए। आगे हम इसके लिए इस पर भी विस्तृत चर्चा होगी। तो हम दो बिंदु पर चर्चा कर चुके, पहला डिस्क्रिमिनेशन और दूसरा है जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। नाउ वी स्विच ओवर टू द थर्ड पॉइंट, दैट इज सोर्सेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अब देखेंगे हम कि इस डिस्क्रिमिनेशन के स्रोत क्या है, कहां से ये चलता है डिस्क्रिमिनेशन, तो इसको हम देखें। तो सोर्सेस, अब जो चर्चा होगी वो सोर्सेस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन कहां से होता है। सोचें, क्या हमारे परिवार में इस तरह का विभेद नहीं किया जाता? जब लड़का जन्म लेता है और जब लड़की जन्म लेती है, क्या दोनों की स्थितियां भिन्न भिन्न नहीं होती है? ये हमें सोचना है, सोचो इसमें। तो ये डिस्क्रिमिनेशन हमारे जैसे जन्म लेता है कोई बच्चा, वहां से शुरू हो जाता है। ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द बर्थ ऑफ फीमेल चाइल्ड एंड इट कंटिन्यू till death. From birth to death ये सेक्स डिस्क्रिमिनेशन चलते रहता है। हाँ, तो ये देख रहे हैं कि जन्म से मृत्यु तक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जारी है। अरे जन्म से मृत्यु तक नहीं, इससे ही पहले से जेंडर डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। जब बच्चा मां के गर्भ में ही रहता है, उसी समय से ही डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो जाता है। एम्ब्रियो टेस्ट करवाया जाता है और इसी से भ्रूण हत्या भी होती है। यदि ये डिटेक्ट हो जाता है कि ओंग में फीमेल चाइल्ड है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है, एबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो जन्म से के पहले से भी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन जारी हो जाती है। ये है हमारा समाज। तो ये हम देख रहे हैं कि कहां से शुरू होता है, सोर्सेस इसके क्या है। तो इसका सोर्स
इसका सोर्स शुरू हो जाता है फैमिली एंड पेरेंट्स, यहीं से शुरू हो जाता है। गवर्नमेंट पॉलिसी ये भी एक सोर्स है, ये भी बहुत जगह डिस्क्रिमिनेटेड है। एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ये भी एक सोर्सेस है। सभी को समान शिक्षा का अवसर मुहैया नहीं कराया जाता, यहाँ भी विभेद होता है। बच्चियाँ घर के कार्य में लगी रहती है, होमवर्क, हमेशा होम मेकर है और उसको अवसर नहीं मिल पाता है शिक्षा का, तो वहाँ भी इसको वंचित किया जाता है। शिक्षा एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी ये भी एक सोर्स है। वह हमेशा माल न्यूट्रिशन का शिकार है और नतीजा होता है कि उसका स्वास्थ्य कभी भी सही नहीं रह सकता ड्यू टू माल न्यूट्रिशन। और जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो किस भाग में, कहाँ पर, किस क्षेत्र में पार्टिसिपेट करेंगे, तो ये भी एक सोर्स है। क्योंकि जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य है तो जहान है, जब स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो उसका क्या पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी, इन एजुकेशनल फील्ड एंड इन अदर फील्ड क्या होगा? पार्टिसिपेशन विल बी जीरो, नहीं दे सकते। यहाँ तक कि हमारे एजुकेशन के टेक्स्ट बुक भी सोर्स होते हैं। हम चर्चा किए थे कि हमारे टेक्स्ट बुक में भी वैसा प्रसंग है जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देता है। हमारे पाठ्यचर्या में ऐसी बात समाहित है और एक कहीं भी टीचर्स, हम एक टीचर्स होने के नाते ही जब क्लासरूम में कंडक्शन करते हैं, ट्रांसैक्शन करते हैं, उस समय भी हम ध्यान नहीं रखते हैं कंटेक्स्ट पर। हमारा कंटेंट कैसा हो, कंटेक्स्ट कैसा हो, जो कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा नहीं दे सके। A teacher must be जेंडर सेंसिटिव। यदि कोई टीचर जेंडर सेंसिटिव नहीं है तो वो टीचर बनने लायक नहीं। तो एक टीचर में भी हम लोगों में प्रॉपर्टी रिसोर्सेज, अब देखते हैं कि स्त्रियों के नाम पर क्या डिस्क्रिमिनेशन, इस पर चर्चा हो चुकी। इस पर आप भी अपने से और भी पॉइंट्स बना सकते हैं, बनाना ही चाहिए। अब हम लास्ट बिंदु जो है वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एट वेरियस प्लेसेस, इस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बहुत रूप होते हैं और बहुत जगह पर होता है। हम बोल रहे थे कि यह जो है शुरू फैमिली से ही हो जाता है। जब बच्चा जन्म लेता है तभी शुरू, बल्कि जन्म से पहले ही गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि भ्रूण हत्या तो इसी का परिणाम है। जैसे डिटेक्ट करते हैं हम लोग, आइडेंटिफाई करते हैं इतना तेज, और यदि उम्र में फीमेल चाइल्ड है तो उसकी हत्या करवा दी जाती है। तो ये सब जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो अब हम ये लास्ट बिंदु जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन और वेरियस प्लेसेस, स्थान इसका है, स्थान हर जगह, लेकिन कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट आपको लिख दें। जैसे फैमिली, नाइबर्स, पड़ोसी, स्कूल, विद्यालय, पब्लिक प्लेसेस, अपार्टमेंट, जॉब, पुलिस स्टेशन, वर्क प्लेसेस, कोर्ट, पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव असेंबलीज, कहाँ नहीं जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। हर जगह पर देखें तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन व्याप्त है। लेकिन हम लोगों को कुछ बिंदु, मेजर पॉइंट्स लिख दिया गया है, जैसे फैमिली, नाइबर, स्कूल, पब्लिक प्लेसेस, वर्क प्लेसेस, हर जगह कहीं भी वर्क प्लेसेस में औरतें काम करती है तो वहाँ उसका सेक्सुअल अब्यूज हो रहा है, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है।
हर तरह से डिवीजन ऑफ लेयर में तो समझिए एकदम पहले से फिक्स्ड कर दिया गया। तो इस तरह से हमारे चारों बिंदु पर चर्चा डिस्कशन समाप्त होता है और इसमें से बहुत सारे ये यहाँ पर मेजर पॉइंट्स की चर्चा हुई, डिस्कशन हुई। ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि इस लिस्ट को हम और बढ़ावें, अपनी हमारे समाज में उसका ऑब्जर्वेशन करें, नाइबर्स में, कम्युनिटी में, विद्यालय में, इसको सोच करके इस लिस्ट को हमको बढ़ाना। तो ठीक है, आज हम लोग इन नट से क्या क्या चर्चा की, आज हम लोग चर्चा कर लिए डिस्क्रिमिनेशन क्या है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या है, इसके वेरियस सोर्सेस क्या है और इसका वेरियस फॉर्म्स क्या है और वह पैसा कहाँ है, इसका स्थान कोई खास स्थान है क्या जहाँ पर जेंडर डिस्क्रिमिनेशन होता है और कहीं नहीं होता। तो इस पर भी चर्चा कर लिए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हर जगह व्याप्त है। तो आगे अब हम लोग इसके ओरिजिन एंड थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्ट्स पर चर्चा करेंगे कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन का ओरिजिन कहाँ से, कैसे हुआ और थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स। थैंक यू।